हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। उसी के क्रम में दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने पेश है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स की, जो दिसंबर महीने की इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं उनके बारे में। तो वर्ल्ड एड्स डे 1 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम इस बार थी इक्वलाइज। और 60 नागालैंड स्टेट हुड डे मनाया गया है 1 दिसंबर को। ठीक है, और इस समय हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है कहाँ पर, नागालैंड पे। तो उसकी भी शुरुआत हुई थी इस दिन। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी डे आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार की इसकी थीम जो थी वेयर फूड बिगिंस। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम जो इस बार थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ह्यूमन राइट कमीशन भी हमारे यहाँ है, स्टेट लेवल में भी और नेशनल लेवल में भी। इसमें मानव अधिकार की बात करते हैं। विजय दिवस मनाया गया इस बार 16 दिसंबर को, और इस दिन हम क्या है पाकिस्तान में विजय पाए थे। और 1971 में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उस समय हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। माइनॉरिटी राइट डेज जो मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार की थीम जो थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। गोवा लिबरेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को। तो आपका इस दिन क्या है कि जितने भी पुर्तगीज़ थे उनसे हमें आज़ादी मिली थी, और हमारे इंडिया में गोवा एज अ पार्ट ऑफ स्टेट जुड़ चुका था। गुड गवर्नेंस वीक हमारा मनाया जाता है 19 से 25 दिसंबर के बीच, और 25 दिसंबर को हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, इनका जन्म दिवस भी पड़ता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है श्रीनिवासन रामानुज की, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उनकी याद में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। नेशनल फार्मर डे आपका 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारे जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी याद में नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। बोधि डे आपका 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की और यहाँ पर अपने उपदेश भी दिए। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसमें जो ग्राहक होते हैं उनके हकों की बात की जाती है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स की, जो आपकी दिसंबर महीने की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में। गौतम बोरा ने लिखी नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। शेखर पाठक जी ने लिखी चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन हुआ था आपका, उसके ऊपर पेड़ों को ना काटने के लिए मूवमेंट हुआ था। विक्रम संपत ने लिखी है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विजिनेट्स फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, देख सकते हैं आप। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई बियॉन्ड, ये सी रंगराजन ने लिखी। ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सनल न्यूज़ जो आपके इंपॉर्टेंट है दिसंबर मंथ में। तो पीएम ऑफ डेनमार्क बनी है मेटे फेडरिक्सन। ये आपकी सेकेंड वुमेन पीएम है आपकी डेनमार्क की। और पीएम ऑफ आयरलैंड बने हैं लियो वार्डकर, ये री इलेक्ट होकर फिर से पावर में आए हैं। पीएम ऑफ फिजी बने हैं सिटिवेनी राबुका। सुष्मिता शुक्ला जो है आपकी इंडियन ऑरिजिन के हैं, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। ठीक है। पेले रिसेंटली पास अवे, तो ये पेले एक फुटबॉलर थे एज ए प्रोफेशन, और इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते थे। इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल में। राजीवा लक्ष्मण जी जो हैं हमारे नेशनल स्टैटिकल कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं, ये देख लीजिए इनकी फोटो आप। 6 इंडियन वुमेन इंक्लूडिंग निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर एंड सेबी चेयरपर्सन मधुबी पुरी बच इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो फोर्ब्स पत्रिका आती है, उसमें जो वर्ल्ड की जितनी भी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन है उनमें से 6 जो है हमारे यहाँ की इंडिया की हैं, उनका नाम आया हुआ है इस लिस्ट में। तो निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नाडर और सेबी चेयरपर्सन मधुबी पुरी बच, ये आपकी टॉप 3 में है इंडिया से। और गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वडोदरा में स्थित है, उसके चांसलर बनाए गए हैं पहले अश्विनी वैष्णव। ठीक है। डॉक्टर महिमा स्वामी जो हैं ज्वाइन करी हैं यूरोपियन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क। ठीक है। और बॉबी किन्नर जो हैं आपकी
फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर बनी है एमसीडी की, दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उसकी आपकी काउंसलर बनी है। शालिनी कुमारी जो है गेट्स फर्स्ट रैंक इन एशियन इंडियन ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। तो एशियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जो है उसमें आपका फर्स्ट रैंक आया इनका शालिनी कुमारी जी का। सोनाक्षी सिन्हा जी हैं जो वो पेटा इंडिया एक फॉर्म है, जो पेटा होती है जो आपके जो जितने भी एनिमल होते हैं उनके प्रोटेक्शन उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में 2022 में सोनाक्षी सिन्हा का नाम आया है। दोस्तों बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बिडेन ऑनर्ड कृष्णा वेविलाला विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। तो आपके यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कृष्णा वेविलाला जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 मिला है आपको अनुराधा रॉय जी को इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और बद्री नारायण जी को हिंदी लिटरेचर के लिए। इनका जो हिंदी लिटरेचर था ठुमरी के शब्द, उनके लिए इनको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। कवेम्पू नेशनल अवार्ड आपको इमायम जी को मिला है 2022 का। जो ईरानियन फिल्म है नारगेसी वो जीती है आपकी आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। अटल बिहारी मेमोरियल इन ग्वालियर, तो अटल बिहारी मेमोरियल खोला जा रहा है आपका ग्वालियर में। अरविंद वालिया बिकम्स इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग चीफ। तो अरविंद वालिया जी बन रहे हैं आपके इंडियन आर्मी इंजीनियर इन चीफ बन रहे हैं। इंटरनेशनल दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स 2022 प्रेजेंटेड बाय यूएन। तो दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड जो होता है 2022 का वो प्रेजेंट करेगा आपका यूएन, आपका यूनाइटेड नेशंस। आईआईटी मद्रास गॉट एन ऑस्कर अवार्ड फॉर एजुकेशन। आपका आईआईटी मद्रास को ऑस्कर अवार्ड मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर मिसेस वीना नायर इंडियन ऑरिजिन टीचर। तो इस टीम एक प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, उसकी लीडर जो है मिसेस वीना, ये एज ए प्रोफेशन एक टीचर थी। कहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया पे। एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ की ये टीचर थी। और इनको मिला है आपका 2022 का प्राइम मिनिस्टर प्राइज। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो आपका टाइम मैगजीन आती है उसके हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर 2022 वॉल्मेयर जेलेंस्की जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल टू बिल्ड इन ग्लासगो सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। तो कॉप 27 की जो आपकी मीटिंग हुई थी वहां पर ही आपका ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल खोला जा रहा है स्कॉटलैंड पे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रिसीव इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2022। तो आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी प्राइज मिला है शांति के लिए। अर्थ शॉट अवार्ड 2022 टू इंडियन स्टार्टअप खेती। खेती को मिला है आपका अर्थ शॉट अवार्ड 2022 का। ये आपका एक स्टार्टअप है। Odisha won second time the UN Habitat World Habitat Awards 2023 for the state's 5T transparency, technology, teamwork, time transformation initiative जागा मिशन। तो जागा मिशन क्या है? जागा मिशन इज अ लैंड ओनरशिप एंड स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम एम टू द एम्पावरिंग द लाइव्स ऑफ द स्लम डेवलपर्स। तो आपको उड़ीसा जो है दूसरी बार ये जीता है यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023। किस वजह से? वहाँ पर जो इतनी आपदा आती है, सुनामी आए, बाढ़ आए आपका, तो उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं वो लोग अच्छी तरह से उसके लिए। और आपका जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और टाइम ट्रांसफॉर्मेशन तीनों का पांचों का कोलैबोरेशन अच्छे से देखने को मिलता है। और इन्होंने जागा मिशन की भी शुरुआत की है। तो जागा मिशन क्या है? जो स्लम एरिया में जितने भी लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनकी जीवन को बेहतरी तरह से बनाया जा सके उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। सरगम कौशल जो मिसेस वर्ल्ड 2022 एट लॉस वेगस। तो सरगम कौशल जी जीती हैं आपकी मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो लास वेगस में हुआ था। केनरा बैंक हैज वॉन द बैंकर ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट विच वाज द हेल्ड इन लंदन। तो आपका केनरा बैंक ने बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीत लिया है। और ये ग्लोबल बैंकिंग समिट हुआ था लंदन में, वहां पर इसको वही चीज का अवार्ड मिला है। जो एस एस राजमौली रिसीव न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म ट्रिपल आर। तो एस एस राजमौली जी जो डायरेक्टर है हमारे, उनको आपको न्यूयॉर्क सिटी क्रिटिक्स चॉइस के लिए अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का ट्रिपल आर मूवी के लिए। द बुक द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री रिसीव कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2022। तो जो बुक है चिपको मूवमेंट
द चिपको मूवमेंट, उसके लिए आपको अवार्ड मिला है बुक प्राइज का 2022 का। इंडियन स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर हैज वॉन द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड बाय द नेशनल सिविक राइट म्यूजियम इन द यूएस सिटी ऑफ मेफिस। तो श्री श्री रविशंकर जी को आपका अवार्ड मिला है द एमिसरी ऑफ पीस का, ठीक है। ये देती है आपका नेशनल सिविल राइट म्यूजियम, ठीक है, जो यूएस में सिचुएटेड है मेम्फिस सिटी में। दोस्तों बात कर लेते हैं इंडेक्सेस और रैंकिंग्स की। तो इंडिया रैंक 48 फ्रॉम 102 इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो 102 देशों में 48वें नंबर पे भारत की रैंक है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। जितने भी हवाई जहाज वगैरह और एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं उसकी सेफ्टी में रैंकिंग इनकी 48वें नंबर में है। इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट निकेई। तो निकेई एक संस्था है जो आपका लॉन्च करती है जितना भी ऑटो मार्केट की रैंकिंग है उसके हिसाब से। तो इंडिया हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव $100 बिलियन रेमिटेंस वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भारत जो है $100 बिलियन का रेमिटेंस, दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ जितने भारतीय रहते हैं वो पैसा जो भारत में आता है उसको रेमिटेंस कहते हैं, तो वो प्राप्त करता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलता है, फर्स्ट कंट्री बन गया है, ठीक है। इंडिया रैंक 68 रैंक इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स बाय द इकोनॉमिस्ट, फर्स्ट फिनलैंड। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया है कि 68वीं रैंक है इंडिया की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में, और पहले नंबर में फिनलैंड है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब आप समझते ही होंगे कि खाने की उपलब्धता दिलाना अपने नागरिकों को, इस सबसे रिलेटेड होता है। तो उसमें हमारी 68वीं रैंक है। इंडिया रैंक्स थर्ड इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो इंडिया की दुनिया में तीसरी रैंक है साइंटिफिक पब्लिकेशन में, जितने भी जर्नल वगैरह होते हैं पब्लिश कराया जाता है उनमें हमारी तीसरी रैंक है। इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाय ऑक्सफैम इंडिया। तो इंडिया की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, जो असमानता रिपोर्ट होती है, वो ऑक्सफैम इंडिया द्वारा लॉन्च की जाती है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो होता है आपका, वो लॉन्च की ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल। Lion@47 vision for Amrutkal to secure and store lions habitat project lions envisage landscape ecology based conservation for the Asiatic lion in Gujarat। तो आप जानते ही होंगे कि हम अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं और उसके बाद 75वीं वर्षगांठ में, तो 75 से 100 साल के बीच अमृत काल होगा हमारा। तो 2047 तक हम लायन की सेफ्टी और उसके रिस्टोर के लिए मतलब स्कीम बना सकें। वो लायन @47 विजन में बात की गई है कि इनके हैबिटेट को सुरक्षित करा जा सके, इनके इनके हिसाब से इनको इकोलॉजी प्रोवाइड की जा सके, इनको उस प्रकार से वातावरण प्रोवाइड किया जा सके जो प्रकार के लोग जिस पे रहते हैं ये लोग एशियाटिक लाइन ऑफ गुजरात के लिए, और इनके कंजर्वेशन की बात ये विजन ऑफ अमृतकाल में होगी। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 रिलीज करता है आपका सेंटर पॉलिसी एनालिसिस, और ये आपका पटना में सिचुएटेड है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो आपका रिलीज करता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और इसके हिसाब से फर्स्ट कैटेगरी में इनका डिस्ट्रिक्ट जो आता है ऐजवाल जो मिजोरम में है, और यूटी जो आपकी पुडुचेरी, इनमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। और मेघालय रैंक्स फर्स्ट इन एवरी मंथली इनकम फॉर द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो जितने भी आपके घर होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें फर्स्ट रैंक आता है मेघालय का मंथली इनकम के हिसाब से। आप लोग जो सोचते हैं पंजाब है, वो नहीं, आपका मेघालय हो गया। इंडिया इज रैंक 5th on the global list of the best cuisine for 2022 अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस। तो आपका क्यूजीन जो इंडियन क्यूजीन है वो पूरे दुनिया में 5वें नंबर में उसकी रैंक आई है बेस्ट में, ठीक है। और ये टेस्ट एटलस जो है आपका लॉन्च करता है। क्यूजीन कई प्रकार की होती है, जैसे चाइनीज क्यूजीन हो गई, इटालियन हो गई, थाईज हो गई, मैक्सिकन हो गई, ठीक है। तो वैसे ही इंडियन क्यूजीन है। क्यूजीन का मतलब जो आपका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो खाना होता है वो। दोस्तों बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंट है आपकी उसको। फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। तो इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल इस बार जो होगा वो केरला में होगा। फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा वो होता है जो बर्ड से रिलेटेड आपका सर्दी जुकाम होता है, उन पे जो वायरस या बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो स्प्रेड आउट होके सर्दी खांसी जुकाम फैलाते हैं और बुखार फीवर करते हैं। तो उसके लिए आपका इंडिजीनियस वैक्सीन हमारे भारत में बनाई जा रही है खुद ही। श्री नितिन गडकरी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है आपका
सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। ठीक है, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बन रहा है आपका भारत के अंदर, तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस दिया जाए, उसके लिए ये लोग सुविधा लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द लोकायुक्त बिल। तो पहला भारत का राज्य बन गया है महाराष्ट्र जो लोकायुक्त बिल पास कर दिया है। वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड एटीएम सेटअप इन हैदराबाद तेलंगाना बाय गोल्ड सिक्का कंपनी। ठीक है, ओके, तो आपका जो गोल्ड एटीएम है वो सेटअप कर दिया गया है हैदराबाद में। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट कमर्शियल जेट टर्मिनल ओपन इन कोची एयरपोर्ट। तो इंडिया का सबसे बड़ा और लंबा कमर्शियल जेट टर्मिनल जो बनाया गया है वो कोची एयरपोर्ट में बना दिया गया है। गमोसा टॉवेल ऑफ असम, तंदूर रेड ग्राम इन तेलंगाना, एप्रिकॉट फ्रूट ऑफ लद्दाख, व्हाइट ओनियन इन महाराष्ट्र गॉट जीआई टैग। तो आपका टॉवेल जो है, जो तौलिया होती है असम की, उसको जीआई टैग मिला है। तंदूर जो है आपका रेड ग्राम, जो लाल चना होता है, तंदूर रेड ग्राम जो है आपका तेलंगाना स्टेट का, उसको जीआई टैग बना है। एप्रिकॉट जो होता है फ्रूट, वो लद्दाख का है और उसको मिला है आपको जीआई टैग। जो सफेद प्याज होती है महाराष्ट्र की, उसको भी जीआई टैग मिल गया है। इंडिया इज फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम इन इंदौर। तो इन्फेंट्री क्या होती है, जितने भी आपके औजार वगैरह, कारतूस वगैरह और ये सब होती है, तो इन्फेंट्री होती है। ठीक है, तो उसका म्यूजियम जो है इंदौर मध्य प्रदेश में खोला गया है। दुनिया का दूसरा है और हमारे इंडिया का पहला है। कोची मुजीर्स, इंडिया लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड इन केरला। तो कोची मुजीर्स में इंडिया का लार्जेस्ट आर्ट एग्जीबिशन खोली जा रही है। ठीक है, जितना भी एग्जीबिशन सेंटर्स क्या होते हैं, जितने पुरानी चीजें होती हैं या कला होती है, वहाँ पर उसका प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ पर एक म्यूजियम या कह लीजिए आपको मेला टाइप लगता है, तो वो आपका केरला में स्टार्ट होगा। तमिलनाडु इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन आरटीआई रिस्पॉन्सिवनेस, बेस्ट परफॉर्मेंस इन वेस्ट बंगाल। तो आरटीआई लोग आप डालते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए जानकारी जो डिपार्टमेंट देता है, उसमें बैठा हुआ कोई भी अधिकारी, उसमें से आपका सबसे बेकार परफॉर्मेंस जो हुआ है तमिलनाडु का, और उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वेस्ट बंगाल का है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेस द प्रज्वला चैलेंज फॉर इनिशिएटिव या इनवाइटिंग आइडियाज सॉल्यूशन एंड एक्शन टू द ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। तो प्रज्वला चैलेंज एक चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं, अपने सोल्यूशन बता सकते हैं कि इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे बदला जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश डिक्लेयर्स December 6 एज मैत्री दिवस and first Sylhet Silachar Festival 2022 was held between India and Bangladesh, celebrated 50 anniversary of Bangladesh Liberation 2021। तो 50 साल हमारे जो बांग्लादेश को आज़ाद कराए हमको हो गया है, तो उसके वजह से 50वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं इस बार, और इसे 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में याद किया जाएगा। फर्स्ट सिलहट और सिलाचर फेस्टिवल 2022 में आपका इंडिया और बांग्लादेश में मनाया जाएगा। 356 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। तो 356वां जो जन्म दिवस इनका मनाया जा रहा है गुरु गोबिंद सिंह जी का। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बी कमीशन्ड इन कोलकाता। तो पानी के अंदर चलने वाली जो मेट्रो है वो पहली कोलकाता में लॉन्च की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम स्कीम लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट एंड बुलंदशहर प्रिजन्स एफएसएसआई सर्टिफाइड 5 स्टार रेटिंग ऑन ईट राइट कैंपस। तो एक जिला और एक गेम स्कीम जो है लॉन्च की गई है योजना यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और जो बुलंदशहर का जो जेल है उसको एफएसएसआई सर्टिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग मिली है उसको। ईट राइट कैंपस मतलब जो खाना है बिल्कुल सही ढंग का मिल रहा है, इसके लिए ईट राइट कैंपस के कैटेगरी में आ गया है एफएसआई के। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है वो 2022 का वाराणसी में होगा। ठीक है, आईआईटी कानपुर इज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट दैट वुड बी द ग्रेट हेल्प टू पीपल। तो आईआईटी कानपुर आपका डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल हार्ट। ठीक है, कृत्रिम दिल बना रहा है ये, जिससे लोगों का जो हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए कमी पड़ जाती है, जब किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो उसकी कमी वो पूरा किया जा सके और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद भी होगी। मुंडेरा बाजार रिनेम चौरी चौरा बाई यूपी गवर्नमेंट, मास्कार 4 फरवरी 1922। तो मुडेरा बाजार जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब चौरी चौरा कर दिया गया है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और जो आपका नरसंहार हुआ था 4 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं आप, तो उसकी वजह से। यूपी इज फर्स्ट वेलनेस सेंटर उलास
फॉर सीनियर सिटीजन विल स्टार्ट इन लखनऊ। तो वेलनेस सेंटर यूपी में खुला है पहला, उल्लास नाम से, ठीक है। इसमें जितने भी आपके सीनियर सिटीजन होंगे जो 60 साल से ऊपर होंगे, वो उनके वेलनेस के लिए यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जाएंगे और ये लखनऊ में खोला जाएगा। वाटर विजन एट द रेट 2047 फॉर एड्रेसिंग वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस। Water is intrinsic not only to life but also to economic growth and development. It organized in Bhopal MP। तो वाटर विजन चलाया जा रहा है 2047 तक के लिए एक प्रोग्राम, जिसमें आपका 2047 तक वाटर से रिलेटेड जितनी भी आपकी सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, उसका कंजर्वेशन, उसका कंजम्पशन, वो सबको एनहांस करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उस चैलेंजेस को लेने के लिए, ठीक है। और कैसे वाटर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या भूमिका निभाएगा, उस सबका विजन पूरी तरह से बनाने के लिए ये सब चलाया जाएगा। और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा भोपाल एमपी में जो सिचुएटेड है वहाँ। जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है अब्दुल कलाम जो आइलैंड है उसमें, ठीक है, जो उड़ीसा पे है। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इंडिया पहली कंट्री बनी है जो ऑक्शन कर रही है स्पेक्ट्रम, जितना भी जैसे आपके टावर वगैरह होते हैं इनके 5G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, तो इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन कर रही है इंडिया, ठीक है, पहली कंट्री बनी है। महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ए सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। तो पहला राज्य बन रहा है भारत का महाराष्ट्र, जहां आपका एक दिव्यांग डिपार्टमेंट अलग से खोला जाएगा। पीयूष गोयल लॉन्च द राइट टू रिपेयर पोर्टल ऑन कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को आपको कंज्यूमर डे था, उसमें पीयूष गोयल जी ने हमारे राइट टू रिपेयर पोर्टल खोला है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च्ड फॉर यूएन पीस कीपर अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। तो आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च करा है यूएन पीस कीपर के लिए, ठीक है। यूएन पीस कीपर क्या होते हैं, जो आपके जितने भी यूएन के सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वो यूएन पीस कीपर के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग वेरियस कंट्रीज में जाके वहां पर हो रहे युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो कंट्रीज जो होती है जो डोमिनेट करती है उसको दबाते हैं, और उस कंट्री की सेफ्टी के लिए काम करते हैं जो वीक है, ठीक है। India to take over the chairmanship of Wassenaar arrangement in the year 2023. India joined the arrangement in 2070। तो इस बार इंडिया जो है चेयरमैनशिप निभाएगा वासनर अरेंजमेंट की, और 2017 में इसने ज्वाइन किया था, ठीक है। वासनर अरेंजमेंट सिंपली कुछ नहीं होता, ये क्या है कि जितने भी आपके बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए, आपके केमिकल वेपन्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, उसके आवागमन ट्रांसपोर्ट में दूसरी कंट्री, छोटी कंट्रीज़ में न चला जाइए, जिसका मिसयूज हो, इसके कंट्रोल करता है, इसको रोकता है। और ये जो जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में टेक्नोलॉजीज़ वगैरह शेयर करती हैं कि कैसे इन्हांस करें अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को, कैसे पीस मेंटेन करें, ठीक है। मोस्टली इसमें 42 मेंबर हैं जो कि नाटो के मेन है, और कुछ यूरोपियन यूनियंस के हैं, ठीक है। और इसका जो 1996 जुलाई में जो है इसका गठन हुआ, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया वीना में पाया जाता है, ठीक है। पहला जो आपका कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है वो चेन्नई में हुई 2022 की, और पहली बार आरबीआई ने शुरू किया है आपका ट्रेड रुपीज़ में, ठीक है। पहली दो कंट्रीज जो है रसिया और श्रीलंका बने हैं। रिहैब प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, जो नैनीताल उत्तराखंड में। और रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बी, ये आपका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी अटैक करते हैं ह्यूमंस किसी भी एलिफेंट या किसी भी मोस्टली ऐसे किसी जानवर के ऊपर जो कम है और जो इम्पोर्टेंट है किसी स्टेट के लिए, उसमें हनी बी का यूज़ करते हुए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा योगा सेंटर खोला जा रहा है वो मतलाई विलेज है जम्मू कश्मीर में, जो तावी रिवर के बगल में है, ठीक है, वहाँ पर। काजीरंगा प्रोजेक्ट असम 90% वन हॉर्न राइनो हेयर। इंडिया एंड फ्रांस कलेक्टिवली वर्क्स ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो काजीरंगा प्रोजेक्ट जो है आपका लॉन्च किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि 90% एक सींग वाला जो गैंडा होता है वहीं पाया जाता है, ठीक है, असम में ही। और जो इंडिया और फ्रांस जो है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें जंगल और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जा सके, ठीक है। साइक्लोन मैंडस जो था आपका आया था, जो आपका हिट किया था तमिलनाडु, पौंडुचेरी और आंध्र प्रदेश को, ठीक है। और इस साइक्लोन का जो सुझाव दिया था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, यूएई ने, ठीक। एन चंद्रशेखर will assume the chair of B20 India and lead the business agenda during India's G20 presidency. Theme of B20 race, responsible, accelerated, innovative, sustainable and इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है। तो आपका G20 आपका इंडिया में होने वाला है, और उसकी प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया संभालेगा, आपको पता है, पहले भी हमने बता चुका है। और जो एन चंद्रशेखरन है वो टाटा ग्रुप के आपके
मेंबर हैं, चेयरपर्सन, ठीक है। तो G20 के अंदर एक आता है B20, तो उसी की बात कर रहे हैं ये कि ये लीड करेंगे। और जो आपका B20 का जो इस बार का थीम रहेगा वो रेज रहेगा, जिसका रिस्पॉन्सिबल, एक्सक्लेरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, जो बिजनेस की बात करेगा। और इस बार की जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया संभाल रहा है उसकी थीम जो होगी वसुधैव कुटुंबकम होगी, ठीक। और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो लिया गया है आपका वो संस्कृत की भाषा से लिया गया है, महाउपनिषद से, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड माता अमृतानंदमयी एज चेयर ऑफ सिविल 20 एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20। तो आपका जैसे B20 आपका G20 के अंदर है, वैसे ही C20 आपका G20 के अंदर होगा। तो वो आपका जो माता अमृतानंदमयी हैं वो अपॉइंट की गई हैं, ठीक है, ऑफिशियल एंगेजमेंट ऑफ ग्रुप G20 के लिए। केरला एस्पायर बिकम 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट बाई 2040 एंड नेट कार्बन न्यूट्रल बाई 2050। तो केरला का कहना है कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपका पा लेंगे 2040 तक, और जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य 2070 भारत ने रखा है वो केरला ने 2050 तक रख दिया है, ठीक है। इनके चीफ मिनिस्टर जो हैं पिनराई विजयनन है, जो उनका कहना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हैज़ डिसाइड टू इंट्रोड्यूस 8 डिजिट फैमिली पहचान पत्र फॉर देयर रेजिडेंट। हरियाणा बिकम फर्स्ट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस PPP परिवार पहचान पत्र। तो जम्मू कश्मीर ने फैसला किया है कि 8 डिजिट का फैमिली पहचान पत्र जो है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। और ये करने वाला हरियाणा जो है पहला स्टेट बना था भारत का जो परिवार पहचान पत्र इंट्रोड्यूस किया था अपने स्टेट में। बेपोर उर्स एक आपकी लकड़ी की बोट है, वुडन बोट, आर द सिंबल ऑफ केरला ट्रेड रिलेशन एंड फ्रेंडशिप विद द गल्फ कंट्रीज अप्लाइड टू GI टैग। तो केरला गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये हमारा जो गल्फ कंट्री के साथ ट्रेड चलता है उसका ट्रेड रिलेशन के तौर में ये सिंबल बने और दोस्ती की पहचान भी बने, ठीक है। और GI टैग के लिए इसे अप्लाई कर दिया गया है लकड़ी की बोट को। बायपोर उर्स नाम है इसका। नास्कॉम फाउंडेशन हैज़ लॉन्च इट्स एस्पायरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोग्राम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिग्निटी enabling and skill more than 3.5 million lives by March 2024, thus empowering the marginalized in remote and backward sector of India। तो नास्कॉम फाउंडेशन जो है वो लॉन्च किया है आपका इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें आपका जितने भी बच्चे होंगे उसको 3.5 मिलियन मतलब कि 35 लाख के आसपास बच्चों को स्किल दिया जाएगा रिमोट सेंसिंग एरियाज़ में, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए सस्टेन कर सकें। रिलायंस ने लॉन्च किया है इंडिपेंडेंस ब्रांड, ठीक है, जिस डेली एसेंशियल इन गुजरात में डेली यूज़ के लिए सामान वगैरह जो होता है रिलायंस ने उसके लिए इंडिपेंडेंस ब्रांड लॉन्च कर दिया है। अटल इनोवेशन मिशन UNDP इंडिया एंड सिटी फाउंडेशन लॉन्च 5 एडिशन ऑफ यूथ कोलैब इंडिया फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। तो अटल इनोवेशन के अंडर जो है UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन मिलकर 5 एडिशन ऑफ यूथ कोलैब इंडिया लॉन्च किया है, जो कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए, ठीक है। इसका जो लक्ष्य होगा जितने भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ होती हैं उसमें से इन्वेस्टमेंट आ सके सबके देशों में, ठीक है, बाहर के देशों से या उनमें, और यूथ जो है एम्पावर हो सके और इम्प्लीमेंटेशन करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और उसके थ्रू अपनी जो इकोनॉमी हो उसको बूस्ट करे, अपने बिजनेस को बूस्ट करे, ठीक है। जो हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू टू लॉन्च EV यात्रा पोर्टल मोबाइल ऐप ऑन एनर्जी कंजर्वेशन डे। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज़ डेवलप्ड दिस फैसिलिटी इन व्हीकल नेविगेशन टू नियरेस्ट पब्लिक EV चार्जर। तो सिंपली क्या है कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं वो EV यात्रा पोर्टल नाम का एक ऐप चलाई हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन डे पड़ा था उसके उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया है, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इस ऐप को बनाया है, ठीक है, जो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए पास में कौन सा चार्जर अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया वॉज अचीव 100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट बाई 2030 एंड मिनिस्टर अनाउंस ए यूनिक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन विरासत टू बी ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट 75 हैंड वुवन साड़ीज ऑफ इंडिया एंड 2 डेट काशी तमिल समागम इन वाराणसी। तो इंडिया का जो एम है 2030 तक वो 100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। और जो हमारी मिनिस्ट्री है वो अनाउंस की है कि विरासत एग्जीबिशन होगी नई दिल्ली में, जिसमें 75 साड़ियाँ लगाई जाएंगी जो हाथ की बनाई होंगी, और 2 दिन का जो काशी तमिल समागम है वाराणसी में मनाया जाएगा, ठीक है।
The Unique Identification Authority of India, headquarters in New Delhi, has won the prestigious Grey Exemplary Performance Award 2022, a top national level green building award. Green rating for integrated habitat assessment is a national rating system for green building in India. तो यूएडीआई ने जीता है आपका ग्रे एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, आपका यूडीआई जो है आधार कार्ड भी बनाती है, इसी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, उसी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो ग्रे है उसका फुल फॉर्म जो है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। ठीक है, ये एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया। जो ग्रीन बिल्डिंग मतलब इन द सेंस कि आपका जितना भी पावर वगैरह वहाँ पर जनरेट किया जाए वो सोलर के थ्रू करवाया जाए, जिसमें से कोई एक प्रकार का कार्बन इमिशन वगैरह ना हो, वो ग्रीन बिल्डिंग कहलाती है। ठीक है, पार्ले मिसाइल, इंडिया इज फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल हुज रेंज 500 किलोमीटर। तो प्राले मिसाइल जो है, पराली मिसाइल भारत की है, जो आपकी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। सर्बिया एंड्स वीज़ा फ्री रेजाइम विद इंडिया, नो एंट्री फॉर इंडियंस विदाउट वीज़ा फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो सर्बिया जो है वो वीज़ा फ्री रेजाइम इंडिया का ख़त्म कर दिया। जो वीज़ा फ्री पहले पासपोर्ट के बेस में चले जाते थे वो ख़त्म हो गया। अब 1 जनवरी 2023 तक सबके पास वहाँ के लिए जाने के लिए वीज़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, अरुणाचल टू द ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन्स, फर्स्ट सेंट्रल जेल टू बी नेम्ड इज़ द करेक्शनल सेंटर। तो जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश में जेल होते हैं उसका नाम उसने करेक्शनल सेंटर के नाम में कर दिया है। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, एक ह्यूमिलेशन से फील होती है कि आप जेल जा रहे हो, तो लोगों को वहाँ पर सुधार कारागृह भी कह सकते हो, तो करेक्शनल सेंटर के नाम से रख दिया। 3 new cultural sites in India, including the iconic Sun Temple at Modhera, historic Vadnagar town in Gujarat, and rock cult relief sculpture of Unakoti in Tripura, have been added of the tentative list of UNESCO World Heritage Site। तो आपकी ये जो 3 साइट्स हैं, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, वाडनगर टाउन ऑफ गुजरात और रॉक कल्ट रिलीफ स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा, ये आपकी टेंटेटिव लिस्ट की शामिल हो गई, टेंटेटिव लिस्ट में। तो जल्दी ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन जाएंगी। ठीक है, कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड स्टील इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग बाय पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप। इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टू ब्रिंग जीरो कार्बन फुटप्रिंट इन द एनवायरमेंट। तो कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड है जो अपनी खुद की अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है पुणे बेस्ड। ठीक है, और ये पहले जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए अपना जितना भी काम करती थी वो करती थी, और इसमें कार्बन इमिशन नहीं करती थी एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, इंडिया इज फर्स्ट स्टेट हु लॉन्च नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट तमिलनाडु। तो पहला भारत का स्टेट बन गया है आपका तमिलनाडु, जो नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, प्रहारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात, तो अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल जो मनाया जाएगा वो आपका गुजरात में मनाया जाएगा। इंडिया टू चेयर एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो इंडिया चेयर कर रहा है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के लिए। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्रीमेंट्स की। तो आरबीआई करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद मालदीव्स, तो भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स के साथ। एनडीडीबी एंड अमूल विल गिव टेक्नोलॉजी टू श्रीलंका टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो श्रीलंका के जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अमूल जो है अपनी टेक्नोलॉजी देगी, जहाँ से उनको अपना जो मिल्क का उत्पादन है वो बढ़ा सकें। ठीक है, जर्मनी एंड इंडिया साइन माइग्रेशन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट विल बी फैसिलेट मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट, ट्रेनीज, प्रोफेशनलिस्ट, ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट द इरेगुलर माइग्रेशन एंड क्लियर प्रोसीजर फॉर फोर्स्ड रिटर्न। ठीक है, तो इंडिया और जर्मनी जो है माइग्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट, ट्रेनीज़ वगैरह और प्रोफेशनल वगैरह वहाँ पर कमाई करने, पढ़ने लिखने या रिसर्च करने जाते हैं, तो वहाँ आसानी से जा सकें और आसानी से आ सकें। ये नहीं कि कोई फोर्स्ड रिटर्न वगैरह दोनों कंट्रीज़ में कोई भी देश का व्यक्ति का साथ किया जा सके। ठीक है, और इससे जो इरेगुलर माइग्रेशन है वो भी रोका जा सकेगा। ठीक है, इसके लिए आपका जर्मनी और इंडिया के साथ माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है। इंडिया एंड फिनलैंड साइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ माइग्रेशन और मोबिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज। तो वही बात यहाँ पर भी है। इंडिया श्रीलंका स्टार्टेड ए पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन द कनकेसनथुराई पोर्ट इन जाफना डिस्ट्रिक्ट टू पौंडुचेरी। तो आपका जो पोर्ट है जाफना डिस्ट्रिक्ट में श्रीलंका और पौंडुचेरी में फेरी सर्विसेज स्टार्ट होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच।
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द यूएस बेस्ड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एंड यूपी गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। तो आपका यूएस बेस्ड ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और यूपी गवर्नमेंट के तरफ से दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है, जो आपका कंस्ट्रक्ट करेंगे स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड जितनी भी सिटीज़ होंगी वो आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। इंडिया एंड यूएई हैव द साइंड ए बायलैटरल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा ऑन द 18/2/2022। दिस agreement has the potential to increase trade between India and UAE from $60 billion to $100 billion, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इंडिया और यूएई जो है साइन किया है, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें आपका कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर ये एग्रीमेंट जो है आपकी 18/2/2022 को साइन की गई। और इस एग्रीमेंट का जो विज़न है, इसमें ट्रेड जो है $60 बिलियन से बढ़ा के $100 बिलियन तक ले जाया जाए 5 साल के अंदर, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स टू द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो कैबिनेट है वो आपका अप्रूव करी है और साइन करी है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूएई के साथ, जिसमें आपका इंडस्ट्री और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो दोनों के देशों के बीच आदान प्रदान किया जा सके। दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जो आपकी इंपॉर्टेंट्स हैं दिसंबर मंथ की। वो तो बॉम नाम का साइक्लोन आया था जो आपको हिट किया था अमेरिका और कनाडा को, वहाँ के लोगों को भी इफेक्ट किया थोड़ा बहुत। मोंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये इंडिया और भूटान के बीच बनाया जाएगा। पहली बार जो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है उसने रेजोल्यूशन पास किया है वायलेंस जो हो रहा है म्यांमार में उसको रोकने के लिए। कामचटका पेनिनसुला सिचुएटेड इन रशिया एंड हेयर रिसेंटली सेवलुच वॉल्केनो इरेप्टेड। तो कामचटका पेनिनसुला जो है रशिया में सिचुएटेड है और अभी हाल ही में जो सिवलेचू वॉल्केनो है वो फट गया है वहाँ पर, ठीक है। द यूएन पास द रेजोल्यूशन टू रिमूव ईरान फ्रॉम द कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने पास किया एक रेजोल्यूशन जिसमें ईरान को रिमूव करने की बात कर रहे हैं कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन से, ठीक है। 17 एशिया पैसिफिक मीटिंग ऑफ आईलो ऑर्गेनाइज इन सिंगापुर। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो मीटिंग होगी 17 एशिया पैसिफिक मीटिंग वो सिंगापुर में करवाई जाएगी। इक्विलिस स्पेसक्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम लूनार्स अर्थ .6U स्पेसक्राफ्ट, ये एक नैनो सैटेलाइट है, ठीक है। और जो धरती के सराउंडिंग जितना भी रेडिएशन एनवायरनमेंट होगा उसको डिटेक्ट करेगी और साइंटिस्ट को हेल्प करेगी ऐसे रेडिएशन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। और हाल ही में साइंटिस्ट जो है 2 मिनरल्स आपका फाउंड आउट किए हैं, इलालिट और इल्किन स्टोटोनाइट, जो एल मेट्रॉइड है इनसे निकले हैं, ठीक है। और सोमालिया में ये एल मेट्रॉइड सिचुएटेड है। और जो ये दोनों मिनरल्स हैं वो आपके आयरन, पोलोनियम और O2 से रिच हैं। जो 12वीं हिंदी कॉन्फ्रेंस जो होगी वो आपकी ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की और फिजी की गवर्नमेंट के द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच, ठीक है। और वर्ल्ड हिंदी डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को करते हैं। जापानीज स्पेस स्टार्टअप स्पेस इनकॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च इट्स ओवन प्राइवेट लैंडर M1 टू द मून अंडर द हकोतो आर मिशन फ्रॉम द स्पेस एक्स फाल्कॉन 9 रॉकेट। तो जो जापानीज़ की स्पेस एजेंसी है वो अपना प्राइवेट लैंडर M1 लॉन्च कर रहे हैं मून में, ठीक है। हकोतो आर मिशन नाम होगा इसका और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से ये लैंडर मून में पहुंचेगा। राशिद रोवर फर्स्ट एवर अरब बिल्ड बाय यूएई फॉर लूनार मिशन टू मून। तो पहला जो अरब कंट्रीज़ यूएई है वो आपका चांद में एक मिशन भेज रहा है और उसका राशिद रोवर जाएगा वहाँ पर पहली बार, ठीक है। और इसके पहले जो लूनार मिशन हुए हैं वो इंडिया का चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 मिशन है और नासा का आर्टेमिस मिशन है और चाइना का चैंग 5 मिशन है। जो G7 कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब फाइट टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बना रही हैं जो फाइट करेगा ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। और G7 की 2022 में जो मीटिंग हुई थी वो आपकी जर्मनी में हुई थी और 2023 की जो होगी वो होगी हिरोशिमा जापान में, ठीक है। SWOT सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोपोग्राफी सैटेलाइट डिजाइन टू मेक द फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्वे ऑफ अर्थ सरफेस वाटर
it will collect detailed measurement of how water bodies on Earth change over time. SWOT is being joint developed by NASA and Central National Distant Satellites with the contribution from the Canadian Space Agency and United Kingdom Space Agency। तो SWOT जो सैटेलाइट है ये आपका सर्वे करेगी एक प्रकार की वाटर के, ठीक है, उसके सरफेस की, फिर इसके बाद कैसे उसका मेजरमेंट चेंज होता है वाटर का, कैसे ओवर द टाइम वाटर की बॉडीज चेंज होती हैं, वो सब का सर्वे करेगी। और ये जो डेवलप किया गया है वो नासा और सेंट्रल नेशनल डिस्टेंट सैटेलाइट द्वारा किया गया है, और इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है कनाडियन स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। 13 ministerial conference of the World Trade Organization will be held in Abu Dhabi and conference of parties 28 of UNFCCC takes place in Dubai। तो 13वीं जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी WTO की वो आपकी अबू धाबी में होगी, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी 28 और UNFCCC की वो दुबई में होगी कॉन्फ्रेंस। दोस्तों बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की। उन्नति हुडा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर इन एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। तो उन्नति हुड्डा जी ने पहली बार इंडिया से सिल्वर मेडल जीता है एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जी ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है। हैदराबाद इस बार होस्ट करेगा फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ठीक है, ये देख लीजिए आप। जयपुर पिंक पैंथर टीम जो थी वो वीवो प्रो कबड्डी लीग जीती है, और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है वो जीती है FIH नेशन कप 2022 इन स्पेन में जो होस्ट हुए थे, ठीक है। तो स्पेन में जो आपके FIH नेशन कप हुए थे उसमें इंडियन वुमेन हॉकी टीम जीती है, ठीक है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स बिकम द चैंपियंस। तो हैदराबाद स्ट्राइकर जो एक टीम है वो जीती है टेनिस प्रीमियम लीग 2022 जो पुणे में आपके इस बार हुए थे। इंडिया विल क्लेम टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2036। तो इंडिया क्लेम कर रहा है कि वो आपका जो ओलंपिक गेम्स 2036 में होंगे उसे होस्ट करेगा। मैग्नूस कार्लसन वॉन 2022 फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन आलमेटी कजाकिस्तान। तो मैक्सोन कार्लसन जी जो हैं वो फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीते हैं कजाकिस्तान में जो हुआ था। अंतिम पंगाल अंडर-20 में वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के उसमें जीती हैं इंडिया से, ठीक है, पहली बार। और जो राबत और टैंजियर है मोरक्को में वो 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच वहाँ पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप चलेगा, ठीक है। और वर्ल्ड कप फीफा का अलग होता है, क्लब वर्ल्ड कप अलग होता है। गेटो सोरा जो 7 साल की बच्ची है वो मलेशिया की जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल जीती हैं। दोस्तों सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। आने वाले परीक्षा में ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या टेलीग्राम में हमें मैसेज करें। जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।